मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कल पैराबोला पे अपने पास इसके अंदर का कुछ क्वेश्चन इसके अंदर कर पाए थे हम, तो आज इसके अंदर का इसके कुछ क्वेश्चन और इसके अंदर का वो बेसिक जो अपने पास इसके अंदर का जो फॉर्मूले है वो आप लोगों के साथ में और शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास इसके अंदर का 4x अपने पास से पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। और ये मैंने बताया था आपको इसके अंदर क्या हुआ, ये जो पैराबोला है ये अगर अपने पास इसके अंदर क्या इसके फोकस से गुजरता है, इसके नाभि से गुजरता है, तो प्रबल्य वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए नाभि अपने को पता है इसके अंदर क्या होता है, A0 होता है। ये एनसीईआरटी के अंदर इसको F से व्यक्त किया गया है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर क्या इसको S से व्यक्त किया गया है। तो आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके चाहे कुछ भी ले लीजिएगा। और अब अपने पास इसके अंदर क्या ये जो अपने पास इसके अंदर का पैराबोला है, तो इसमें देखो दो तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एक अपने पास इसके अंदर का ये जो पैराबोला अपने पास इसके अंदर का इसकी कोई भी जीवा दे रखी है, इसका कोई भी कोड दे रखा है, और इसका अगर आपको मिड पॉइंट दे रखा है, अगर आपको इसका मिड पॉइंट दे रखा है, और ये इस तरह की जितनी भी जो जीवाएं जितने भी कोड है वो इसके अंदर का इससे गुजरती हैं, तो इससे गुजरने वाला अपने पास इसका ये जो अपने पास इसके अंदर का जो स्थिति बनेगी, इस पॉइंट का अपने को लोकस निकालना है। इस प्रकार के अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, जो फोकस है उससे गुजरने वाली अपने पास इसके अंदर के जितनी भी कोड है उसका जो मिड पॉइंट है उसका अपने को लोकस निकालना है, उसके मिड पॉइंट का अपने को इसके अंदर लोकस निकालना है। तो अपने इसके अंदर क्या कई आकृतियां बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर क्या वो हल करने के लिए इसके अंदर का आपको सिर्फ एक डायग्राम है, उसके अंदर का ये सीधा एक पर्याप्त होता है। तो एक इसकी कोड जीवा खींच लीजिएगा और इसका मिड पॉइंट आपने इससे ले लिया और ये फोकस से गुजर रहा है। तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपको किसी भी सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला चाहे कोई भी कर्व आ जाए, तो सभी के लिए अगर किसी जीवा का मिड पॉइंट अगर अपने को पता है तो उसकी इक्वेशन t इक्वल टू S1 से ली जाती है। उसकी इक्वेशन हम t इक्वल टू ये अपने पास इसके अंदर का S1 से निकालते हैं। और आप लोगों को इसके अंदर के पिछली टर्म के अंदर भी मैंने बताया था, ये स्क्वायर वाली जो वैल्यू है उस साइड के अंदर के सारी वैल्यू ले आओ, तो इसको हम S से व्यक्त करेंगे। सारी वैल्यू इस साइड में लेके आनी, वही स्क्वायर की तरफ, स्क्वायर की टर्म उस साइड में ले आएंगे, तो ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का S के इक्वल होगी। ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अपने पास इसके अंदर x1 y1 की जगह रख देंगे, तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये S1 आ जाएगा। और t इक्वल टू क्या होता है, स्पर्शिका की समीकरण होती है, तो y स्क्वायर की जगह तो y1 और माइनस 2a और 2x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस x1 लिखते हैं। ये तीन तरह के अपने पास इसके अंदर के छोटे छोटे रिजल्ट हैं, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखने। अगर किसी भी जीवा का मिड पॉइंट है उसका लोकस अपने को निकालना है, और ये जीवा अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास इसके फोकस से गुजरी है पैराबोला के। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का लोकस क्या होता है, ये फोकस क्या होता है, A0 होता है। तो सबसे पहले इसकी समीकरण लिखेंगे, तो इसकी समीकरण लिखेंगे तो t क्या हो गया, y1 माइनस 2a x प्लस x1 और इक्वल टू अपने पास इसके अंदर क्या होगा, S1 कितना हो गया, ये y1 स्क्वायर माइनस 4x1। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले से इसकी समीकरण लिख लीजिएगा। और ये अपने पास इसके अंदर का गुजर किससे रही है, ये जो जीवा है जिसका मध्य बिंदु का अपने पास लोकस, मिड पॉइंट का लोकस या बिंदु पथ ज्ञात करना है, वो इसके अंदर का फोकस से गुजरी है। तो इसमें x की जगह तो इसके अंदर क्या रख देंगे, a रख देंगे, y की जगह इसमें 0 रख देंगे। तो x की जगह a और y की जगह 0 लिखेंगे, तो y की जगह 0 लिखते ये तो स्टेप खत्म हो गया। और इसके अंदर कितना होगा, 2a, x की जगह a लिख देंगे, तो प्लस x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4x1। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर का प्रश्न के अंदर आप आगे हल कर लीजिएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर देखिए y1 स्क्वायर, ये y1 स्क्वायर, इस टर्म को मैं इस साइड में ले आता हूँ, तो इस टर्म को मैं इस साइड में लाऊंगा तो क्या होगा, 4ax1 माइनस 2a स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोल लीजिएगा और इसके अंदर कितना होगा, माइनस 2ax1। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू इस टर्म को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 2ax1 माइनस 2a स्क्वायर, और इसके अंदर क्या y1 स्क्वायर, 2a कॉमन ले लो, तो x1 माइनस a। और किसी पॉइंट का अगर अपने को बिंदु पथ निकालना है तो इसका x कोऑर्डिनेट है उसको तो x से और y कोऑर्डिनेट को y से रिप्लेस कर देते हैं। x कोऑर्डिनेट की जगह तो x और y कोऑर्डिनेट की जगह y लिखते हैं। ये इसका जनरलाइजेशन या प्रतिव्यापकीकरण कहलाता है। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट है उसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो x कोऑर्डिनेट की जगह x और y कोऑर्डिनेट की जगह y लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर का जो पैराबोला आपने को दिया हुआ है, उस पैराबोला का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये समीकरण आ जाएगा। उसके मध्य बिंदु का अपने पास में लोकस या बिंदु पथ अपने को प्राप्त हो जाता है। और ये भी हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, एक पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है। आपको इसकी समीकरण भी पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का वक्र होगा, तो ये हमारे पास वक्र है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये आप लोगों के पास में क्या होगा, एक परवलय को निरूपित करता है।
अब इसी टाइप से देखिए, मैंने जैसे इसके अंदर का आप लोगों को पिछली टर्म के ऊपर ये चीज़ करवाई थी आप लोगों को, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो, नहीं तो आप इसके अंदर के पीछे वाली वीडियो उसके अंदर के इसमें थोड़ा सा ये रेगुलरिटी के साथ में इसके अंदर के ये जुड़ने की कोशिश कीजिएगा जब भी टाइम मिले, तो पीछे की वीडियो अपने पास आप देखते रहेंगे तो अपने पास इसके अंदर का आपको इसके अंदर का प्रेशर नहीं आएगा, आपके बेसिक चीज़ें वो आपके दिमाग के अंदर के टिप्स पे आती जाएंगी। तो ये मान लिया कोई भी लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये y इक्वल टू mx प्लस सी, ये लाइन इसके अंदर के परवलय को कट करिए, तो इसके अंदर का ये P से Q तक की जो दूरी होती है वो इस परवलय, ये रेखा द्वारा इस परवलय पे काटा गया जो अंतःखंड होता है उसकी लंबाई होती है। तो हमारे पास इसके अंदर का इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, अंतःखंड PQ, इसकी जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, y अपॉन एम स्क्वायर a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू इसके अंदर प्रश्न के अंदर क्या हुआ a माइनस एम सी। तो अगर कोई भी लाइन अगर y इक्वल टू mx प्लस सी है, उसके अंदर इस परवलय के साथ में अगर कोई भी अंतःखंड ये इंटरसेप्ट काटती है तो इसकी जो लंबाई है उसका फॉर्मूला हमारे पास इसके अंदर का ये होता है। अब इसमें देखो दो तरह के जो इसके अंदर के प्रश्न है वो पेपरों के अंदर के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे अपने पास इसके अंदर का मान दिया गया है, जैसे मैंने कल वाली टर्म के अंदर बताया था, तो इसके अंदर क्या होगा y स्क्वायर माइनस 4x है। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अपने पास इसके अंदर का जीवा है वो इसके अंदर क्या इसके नाभि से गुजरी है, इसके फोकस से गुजरी है और एक्स अक्ष के साथ में इसके अंदर का ये थीटा कोण बना रही है। तो अपने पास इसके अंदर का ये जो अपने पास इसके अंदर का जो कोण जीवा है इस अंतःखंड की अपने पास आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये जीरो से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस y1, ये पॉइंट x1 y1 हो गया, तो y माइनस y1 इजगल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और m कितना हो गया, कोई भी लाइन अगर x अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाती है तो इसके tan की वैल्यू जो होती है उस लाइन का क्या कहलाती है, स्लोप या इसकी प्रवणता कहलाती है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, y इजगल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, m की जगह m की वैल्यू पुट कर दो, a इंटू टेन थीटा, m की जगह मैंने m की वैल्यू पुट कर दी है। और आपको मैंने समीकरण बताई थी y बराबर mx प्लस सी से इसकी तुलना कर लीजिएगा, तो y इक्वल टू mx प्लस सी से तुलना करेंगे तो ये तो वैल्यू है वो तो क्या होगी, m की वैल्यू होगी। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, c की वैल्यू कितनी होगी, माइनस a tan थीटा होगी। ये जो आपके पास क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो इसके अंदर m की वैल्यू और c की वैल्यू ये इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, और इसको पुट करके अपने पास क्या प्रश्न को जब अपने पास हल करते हैं तो हल करने पे हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये जो स्थिति अपने को प्राप्त होती है इसकी जो लंबाई आती है 4a cos x स्क्वायर थीटा के इक्वल आती है। तो अगर ये कोई भी जीव है, अगर अपने पास एक्स अक्ष के साथ में अगर थीटा कोण बना रही है और अगर ये नाभि से गुजरती है, फोकस से अगर गुजरती है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से अपने पास में 4a cos x स्क्वायर थीटा के इक्वल आती है। ये पेपर के अंदर के आरपीएससी के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है, ये पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, तो इसलिए आपको स्पेशली इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपको थीटा की वैल्यू दे दी है तो थीटा की सीधी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अगर आपने बस के यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 8x या कुछ और दे दिया है तो 4a से इसको कंपेयर करके तुलना करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, वो इसके अंदर पुट कर देंगे। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर का दूसरा प्रश्न है, उसके अंदर का इससे मिलता जुलता ही प्रश्न है। ये क्वेश्चन भी इसके अंदर का बहुत अच्छे एग्जामों के अंदर पूछा गया। अगर अपने पास का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अपने पास इसके अंदर का कोई पैराबोला है, अब अपने पास इसके अंदर क्या होगी, कोई भी जो कोड है, कोई भी जो जीवा है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके वर्टेक्स शीर्ष से गुजरती है, और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का शीर्ष क्या होता है, 0 0 होता है। अब अपने पास इसके अंदर क्या है, ये जो जीवा है जो शीर्ष वर्टेक्स से गुजरती है उसकी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, उस अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर क्या होगा, 0 0 से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इजकल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और ये लाइन एक्स अक्ष के साथ में क्या थीटा कोण बना रही है, तो इसका मतलब हमारे पास m कितना हो गया, tan थीटा हो गया। तो y इजकल टू इसके अंदर क्या हुआ, m कितना हुआ, tan थीटा हो गया, तो x इंटू tan थीटा। तो ये स्टेप भी 0 हो गया, ये स्टेप भी 0 हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर m तो आएगा, वो तो इसके अंदर क्या होगा, tan थीटा के इक्वल आएगा, और c अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। और आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने किया था कि कोई भी लाइन अगर मूल बिंदु से गुजरती है तो इसके अंदर एक्स अक्ष पे बनने वाला अंतःखंड क्या होता है, शून्य होता है। अब ये वैल्यू इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर आप पुट कर दीजिएगा, तो इसके अंदर क्या पुट करेंगे, तो इसके अंदर क्या 4/m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, tan स्क्वायर थीटा। ए अपने पास इसके अंदर क्या, यहाँ पे 4a ये जो वैल्यू आएगी उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू होती है, और इसके अंदर कितना होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा
और a माइनस ये c की वैल्यू क्या 0 है, तो c की वैल्यू 0 होने से ये सारी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4/tan स्क्वायर थीटा, और a को a से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस 0 ये हो गया, a को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर हो गया। इसका आपने बस इसके अंदर का रूट ले लीजिएगा, तो इसका रूट लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू अपने को जो प्राप्त होगी वो देखिए कितनी प्राप्त होती है 4/tan स्क्वायर थीटा, और ये इसके अंदर कितना होगा a sec थीटा। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आएगा 4a sec थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। एक तो इसकी लंबाई ही होगी, इसमें 3 तरह के रिजल्ट हैं, तीनों रिजल्ट आपने याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अगर आपने बस इसके अंदर का सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर का किस तरह का मान आएगा 4a 1/, अपने बस इसके अंदर का कोस थीटा हो गया, और कोट स्क्वायर को क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इसके अंदर कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 4a कोस से कोस की पावर कट कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का मान कितना आएगा कोस थीटा, और 1/sin स्क्वायर क्या होगा ये कोस एक्स स्क्वायर थीटा। एक इसके अंदर क्या होगी इसकी लंबाई होगी। अब इसी तरह से इसको फिर देखिए आप 4a और कोस से कोस की पावर कट होगी तो कोस बटे साइन तो क्या होगा कोट हो गया, कोस बटे साइन तो कोट हो गया, और 1/, अपने पास इसके अंदर का साइन क्या होगा कोसेक थीटा हो गया। तो अगर आपके पास का कोई भी परवलय है, कोई भी पैराबोल है, उसकी कोई भी जो कोड है, कोई भी जीवा है, वो इसके अंदर क्या है, अगर इसके शीर्ष 0 0 से गुजरती है, वर्टेक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का वर्टेक्स या शीर्ष क्या होता है 0 0 होता है, इससे अगर गुजरती है तो इस अपने पास इसके अंदर का कोड या जीवा की जो लंबाई आएगी वो इसके अंदर का इसके इक्वल भी होती है, इसके इक्वल भी होती है और इसके इक्वल भी होती है। तो पेपर में अपने पास इसके अंदर का किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक दे दिया उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी दे दिया तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का प्रश्न के अंदर क्या होगा ये अपने पास आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये आरडी के अंदर का ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, अलग अलग पेपरों के अंदर का अलग अलग टाइप से किसी भी तरह से क्वेश्चन के अंदर का पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि तीनों रिजल्ट अपने को याद रखने। अगर आपने वैसे इसके अंदर का मैंने भी आपको बताया था कि इसके अंदर का अगर ये फोकस से गुजरती है, a0 से गुजरती है, तब तो इसकी जो लंबाई आएगी 4a cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगी। ऐसे रिजल्ट अपने पास इसके अंदर का एक बार दो बार अगर अपने करते हैं ना तो अपने आप टिप्स पे आ जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको रिजल्ट है वही इसके अंदर का होगा आपके कॉम्पिटिटिव पार्टी से इसके अंदर आपको रेस के अंदर का बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह के रिजल्ट है उसके अंदर का बार बार अपने पास आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब इसी टाइप से देखिए कुछ इसके अंदर का ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर का और बनते हैं। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है, तो अगर इसके ऊपर 1.80 स्क्वायर 280 ले लिए तो, और यहाँ पे t है उसके अंदर क्या होगा प्राचल हो गया। सिंगल वेरिएबल जो होता है एक ही चरासी होती है, ये इसको प्राचल या पैरामीटर बोलते हैं, ये प्राचल या पैरामीटर कहलाता है। तो सिंगल वेरिएबल में एक चरासी के रूप में अगर किसी बिंदु के निर्देशांक अगर व्यक्त किए जाते हैं तो ये इस बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं, प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। और x इजिकल टू पहला कोऑर्डिनेट लिख लो, y इजिकल टू दूसरा कोऑर्डिनेट लिख लो, ये दोनों कंबाइंड रूप से इसके अंदर क्या कहलाती है इसकी प्राचलिक समीकरण कहलाती है। ये प्राचलिक समीकरण या इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अपने पास इसके अंदर क्या हुआ ये इक्वेशन दे दी है, अब आपको कह देंगे किस कर्व की किस वक्र की प्राचलिक समीकरण है। तो इसके अंदर क्या होगा यहाँ पे पैरामीटर क्या t है तो t की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और t की वैल्यू इसके अंदर क्या यहाँ से निकाल के इस पहले वाली समीकरण के अंदर पुट कर देंगे, तो x इंटू वाई अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करेंगे तो x इजिकल टू a इंटू इसके अंदर क्या वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, a से कट हो जाएगा, तो हल करेंगे तो हमारे पास क्या वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। तो ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax की क्या प्राचलिक समीकरण क्या होती है, x इजिकल टू 80 स्क्वायर और y इजिकल टू 280 के बराबर होती है। x इजिकल टू 80 स्क्वायर और y इजिकल टू 280 ये अपने पास इसके अंदर क्या इसकी प्राचलिक समीकरण होती है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर ये जैसे अपने पास इसके अंदर का स्टेप आता है, पैराबोला आपने बस इसके अंदर दिया है तो 80 स्क्वायर
और 280, ये जो लिखते हैं इसको टी पॉइंट बोलते हैं, इसको जनरली टी पॉइंट बोलते हैं। तो टी पॉइंट पे अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या स्पर्शिका की समीकरण आपको लेनी है, इस पे स्पर्शिका की अपने पास इसके अंदर का आपको समीकरण लेनी है। तो इसके अंदर क्या होगा, स्पर्शिका की समीकरण के लिए आप लोगों को बताया था मैंने t = 0 लेते, तो परवलय की समीकरण आपके पास में क्या दी है, पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax दी है, तो y² की जगह तो क्या लिखेंगे y1 का बोलिए y कोऑर्डिनेट, तो 2a = 4a की जगह 2a लिख लेंगे, और 4a को 2a × 2x लिख दिया, और 2x की जगह क्या आएगा x + x1, अब 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये x + at² आ जाएगी। तो t बिंदु पे अपने पास इसके अंदर क्या होगी, परवलय के लिए अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये स्पर्शिका की समीकरण ये होती है। तो इस रिजल्ट को कोशिश कीजिएगा इसके अंदर का आपको इसके अंदर का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो इसके अंदर ये हमारे पास इसकी समीकरण अपने पास में बन जाती है। अब इसी टाइप से देखिए, मैंने इसके अंदर क्या पिछली टर्म पे आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो तो y² = 4ax है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है x1 y1 पॉइंट है, ये जैसे x1 y1 पॉइंट है, और इसके ऊपर क्या होगा, ये स्पर्शिका की अगर अपने पास समीकरण लेते हैं तो y1 = 2a × x + x1 आती है, और स्पर्शिका की परपेंडिकुलर लाइन जो होती है ये इसके अंदर क्या कहलाती है, इसका नॉर्मल या विलंब कहलाती है, ये इसका नॉर्मल या अपने पास इसके अंदर क्या है, इसका विलंब कहलाती है, ये इसका विलंब कहलाती है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या देखिए, इस चीज़ को हल करेंगे तो 2a/y1 × x और प्लस 2ax1/y1, इस कोऑर्डिनेट को इसके अंदर कहीं साइड में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इसके अंदर का ये जो लाइन है उस लाइन का अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, ये इस लाइन का स्लोप हो गया। इसका मतलब परवलय के ऊपर जो पॉइंट x1 y1 है उस पॉइंट के ऊपर खींची गई जो स्पर्शिका है उसका स्लोप हमारे पास ये हो गया, तो ये इस लाइन का अपने पास इसके अंदर का स्लोप हो गया। और ये स्पर्शिका की लंबवत रेखा होती है, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल या विलंब बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अभिलंब की जो समीकरण आएगी, अभिलंब या नॉर्मल की जो समीकरण आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह से आ जाएगी, y - y1 = m × x - x1, और जब इसके अंदर क्या ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/m हो जाएगा, तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या -y1/2a के इक्वल हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। परवलय के किसी बिंदु पे स्पर्शिका की समीकरण तो t = 0 से, और अभिलंब की समीकरण निकालनी है तो इसके अंदर का सीधा तरीका याद रखो, y - y1 = m × x - x1, और इसके अंदर -y1 का मतलब ये y कोऑर्डिनेट, और इसके अंदर क्या होगा 2a, इसे डिवाइड कर दो और साथ में नेगेटिव साइन लगा लो। अब इसी तरह से देखिए जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, टी के पदों में अपने पास इसके अंदर क्या अभिलंब की समीकरण हम किस तरीके से लेते हैं, टी के पदों में अभिलंब की समीकरण जो हम लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं। तो परवलय अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये दे रखा है पैराबोला at² 280, और पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax दे दी है। अब इसके स्पर्शिका दी है, और स्पर्शिका की लंबवत रेखा हमारे पास इसके अंदर इसका विलंब है, ये अपने पास इसके अंदर का होगा, अपने पास इसके अंदर का विलंब है, तो इसकी जो समीकरण आएगी अभिलंब की जो समीकरण है वो टी की टर्म में लेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, y - y1 और = ये y1 हो गया, तो -y1/2a × x - x1, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये x1 है, ये y1 की तरह व्यवहार कर रहा है, तो y - y1 = -y1 का मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन 2a, 2a से 2a कैंसिल कर देंगे। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे तो क्या होगा tx + y, और इस स्टेप को आप इधर ले आओ, ये स्टेप इधर आएगा तो क्या प्लस का हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, a2³ हो गया, at³। तो ये टी की टर्म के अंदर क्या होगी, अपने पास अभिलंब की समीकरण कहलाती है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे रिजल्ट हैं ये आपके टिप्स में होने चाहिए, और आपको इसके अंदर क्या होगा, निश्चित तौर के ऊपर अपने पास आपके टारगेट को अचीव करना है तो ये रिजल्ट आपके टिप्स में होंगे, तो फिर इसके अंदर का आप 100 के आसपास है उसके अंदर का ईजिली पहुँच सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए, ये पैराबोला y² = 4ax दिया है। अब इसके ऊपर क्या, जैसे मान लिया आपने बस इसके अंदर ये पॉइंट t1 है, तो t1 का मतलब क्या हो गया, at1² 2at1, और इसके ऊपर जो अपने बस इसके अंदर ये तो स्पर्शिका है। अब स्पर्शिका की लंबवत रेखा क्या होगी,
इसका विलंब होगी। ये इस परवलय को मान लिया T2 पॉइंट पे मिलता है, ये तो T1 पॉइंट हो गया और ये T2 पॉइंट पे मिलता है, तो T2 पॉइंट है तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे AT2 स्क्वायर, यहाँ पे T की जगह T1 लिख दो, इसमें इसके अंदर का T की जगह T2 लिख दो। अब इन बिंदुओं पे खींची गई स्पर्शिकाएं आपस में जिस बिंदु पे मिलती है तो T = 0 से दोनों की स्पर्शिकाओं की समीकरण लिखेंगे T = 0 से इसकी और T = 0 से इसके अंदर का इसकी समीकरण लिखेंगे, और ये इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है तो ये अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा रिजल्ट इसके अंदर का याद रखिए आप, ये इसके अंदर का इसका रिजल्ट होता है। अगर आप T = 0 से इसकी और इसकी समीकरण लेके इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो हमारे पास लास्ट के अंदर का ये रिजल्ट आता है। तो इसको याद रखने के लिए देखिए आपको इसके अंदर का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये अपने पास इसके अंदर के 2 पॉइंट जो आपको दे रखे हैं, T1 T2 पॉइंट दे रखे हैं, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो तो इसके अंदर क्या होता है, इसका भुजिया एब्सिसा कहलाता है। और 2 पॉइंट अगर अपने को दिए हुए हैं तो अगर इन दोनों को प्लस करके अदा करते हैं तो ये तो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका समानांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन कहलाता है। 2 संख्या अगर आपको दी है उन दोनों को प्लस करके अगर आप करते हैं तो ये इसके अंदर क्या हुआ है, 2 रेखाएं ए और बी जो संख्या है उन संख्याओं का अर्थमेटिक मीन या इसके अंदर का इसका समानांतर माध्य कहलाता है। शॉर्ट में इसको ये हम लिखते हैं। और 2 संख्या ए और बी दी है, इसका गुणा करके इसका वर्गमूल लेंगे तो ये इसके अंदर का इसका गुणोत्तर माध्य या इसके अंदर का ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है। तो इसको GM से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको EM से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो पॉइंट अपने को T1 T2 पॉइंट दिए हैं, इन दोनों के जो x कोऑर्डिनेट है, इनके दोनों के जो x कोऑर्डिनेट है तो इसके x कोऑर्डिनेट है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें और इसका रूट ले लें तो 2 संख्याओं का गुणा करके अगर इसका रूट ले ले तो ये इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। तो इसके अंदर क्या हल करेंगे तो A² का रूट तो ये आ गया और इसके अंदर क्या हुआ, इसका रूट लेंगे तो T1 T2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट आएगा वो तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का इसका GM हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का GM हो जाएगा। इन दोनों जो x कोऑर्डिनेट है T1 T2 पॉइंट के, इसके जो अपने पास इसके अंदर का इसका गुणा करके इसका रूट लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसका गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन हो गया। ऐसे इसके जो y कोऑर्डिनेट होंगे इन दोनों को अपने पास इसके अंदर का प्लस करके इसका हाफ कर दो, तो इसके y कोऑर्डिनेट है इसके अंदर का, इसको प्लस करके अगर हाफ करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 2AT1 प्लस 2AT2 बटे में 2 से 2 तो कॉमन लेने पे कट गया, AT1 प्लस T2। ये हमारे पास इसके अंदर का इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसके अंदर का ये तो इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, परंतु इसके अंदर का ये रिजल्ट अपने को जरूर याद रखना है। इसमें उल्टा मत कर देना, T1 T2 पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके इसका गुणोत्तर माध्य लेंगे तो तुम्हारे पास इसके अंदर का ये पॉइंट आएगा, और इसके y कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके अंदर का इसकी कोटि या इसके अंदर क्या कहलाते हैं अपने पास इसके अंदर का इसके ऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो इन दोनों का अपने पास का समानांतर माध्य ले लेंगे तो इसके अंदर क्या हमारे पास क्या ये T1 T2 पॉइंट पे खींची गई स्पर्शिकाओं का अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इसके कोऑर्डिनेट अपने पास इसके अंदर का इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब इसके अंदर का देखिए, एक चीज मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो, अगर कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट से इसके प्रकार जैसे 2 स्पर्शिकाएं खींची गई है, कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट से इसके प्रकार 2 स्पर्शिकाएं खींची गई है, तो इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो इसके अंदर क्या कहलाती है, इसकी स्पर्श जीवा कहलाती है। ये इसकी स्पर्श जीवा या इसको कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये स्पर्श जीवा या कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। और इसकी जो समीकरण आएगी वो इसके अंदर क्या किस तरीके से निकालेंगे, T = 0 से निकाली जाती है। T = 0 से निकाली जाती है। तो ये पॉइंट अपने को पता है और y² = 4x दे रखा है, तो T1 T2 पॉइंट को मिलाने वाली ये जो कोड होगी इसकी अपने को अगर समीकरण पूछी जाती है तो T = 0 वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। तो y² = 4x तो अपने को ये दे ही रखा है, y² = 4x तो अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, y × y1, ये y1 हो गया, T1 प्लस T2 और इजिकल टू 4a × x की जगह क्या लिख देंगे, ये T1, नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैं, T = 0, y1 और 2a × x प्लस x1, x प्लस x, y² की जगह तो y1 ये y कोऑर्डिनेट हो गया, और 4x को क्या लिखेंगे 2a × 2x, तो 2a अलग लिख दिया, 2x की जगह x प्लस x कोऑर्डिनेट ये लिख दिया। अब देखिए अपने पास इसके अंदर ये जैसे स्थिति आती है, अब ये इसकी अपने पास इसके अंदर समीकरण होगी, a से इसके अंदर a को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर कट कर देंगे, तो y T1 प्लस T2 इजकल टू इसके अंदर क्या होगा 2 × x प्लस 2a T1
दो बार रखना चाहो तो बार रख लो, चाहे ऐसे रखना चाहो तो इस तरह से भी रख सकते हैं। इसके अंदर क्या सीधा इसी फॉर्म में रखना चाहिए तो आप इसी फॉर्म में भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। तो ये T1 T2 पॉइंटों को मिलाने वाली जो कोड होगी जीवा की अपने पास समीकरण आ जाती है। और इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या अगर ये फोकस से गुजरती है, इस पॉइंट से इसके ऊपर खींची गई स्पर्शिका अगर अपने पास इसके अंदर अगर फोकस से गुजरती है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे x की जगह a और y की जगह इसके अंदर 0 लिख दीजिएगा। तो x की जगह ये और y की जगह 0 लिखते ये तो स्टेप 0 हो गया, तो 2x की जगह a लिख देंगे प्लस a T1 T2। अब देखो 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसके अंदर कितना होगा 2a 1 प्लस T1 T2 इजिकल टू इसके अंदर क्या 0, ये कॉमन ले लिया और 0.2a क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब T1 T2 प्लस 1 इजिकल टू 0, इसका मतलब T1 T2 इजिकल टू क्या होगा -1 आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इस बार वाले बिंदु से इस पे खींची गई स्पर्शिकाएं अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर क्या अगर इसके फोकस से A0 से अगर गुजरती है, अगर A0 से गुजरती है तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये T1 T2 पॉइंट होंगे, उसके जो कोऑर्डिनेट है ये T1 T2 पॉइंट है, उसका जो T1 T2 पॉइंट है उसका जो गुणनफल होगा वो अपने पास इसके अंदर हमेशा क्या होता है -1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब T2 की जगह क्या लिख सकते हैं -1/T1। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो दूसरा पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है वो तो अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, ये पॉइंट आ गया 80² 281, यहाँ पे T1 लिख लो, चाहे यहाँ से लिख लो। और इस पे ये स्पर्शिका है, स्पर्शिका के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, इसका विलंब होगी। और विलंब आपके पास इसके अंदर क्या देखिए इस पॉइंट से मिलती है, तो ये पॉइंट इसके अंदर क्या इस पॉइंट से मिलती है। तो इसके अंदर क्या इसके कोऑर्डिनेट अगर ये फोकस से A0 से गुजरती है तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो पॉइंट आएगा तो T1 T2 कितना होगा -1 हो गया। तो इसमें T2 की जगह इसके अंदर क्या लिखेंगे -1/T1 लिख लेंगे। तो -1/T लिख लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये a/T1² और 2a अपॉन इसके अंदर T1 साथ में नेगेटिव साइन। यहाँ पे T2 की जगह अपने पास का जो पॉइंट है उसमें -1/T1 लिख लो। तो इसके अंदर क्या हुआ, जब ये T2 है तो इसमें इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम रहेगा, और इसके अंदर पुट करेंगे तो इसके अंदर का ये पॉइंट अपने को प्राप्त हो जाता है। और एक इसके अंदर क्या बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने पास इसके अंदर क्या बहुत बार पेपरों के अंदर क्या पूछा जाता है कि ये दोनों अपने पास जो जीवाएं होती हैं वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अगर नाभि से गुजरती हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसके बीच में ये रिलेशन होता है -T1 -2/T1। ये रिजल्ट अपने पास याद रखिएगा, इसके अंदर क्या कैलकुलेशन के अंदर अपने पास ज़्यादा टाइम खराब करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अगर ये अपने पास इसके अंदर क्या T1 T2 इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो अपने पास इसके अंदर क्या ये इस प्रकार का अपने पास में रिलेशन प्राप्त होता है। और एक इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है ये देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशनों के अंदर, हर तरह के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि परवलय जो आपने को y² = 4ax दिया है, ये किसी भी टाइप का पैराबोला दिया जा सकता है। अब इसके अपने पास इसके अंदर का ये जो दो टेंजेंट खींची गई है और ये दोनों टेंजेंट अगर आपस में लंबवत है, ये दोनों टेंजेंट अगर अपने पास में आपस में लंबवत है तो इसके अंदर क्या होगा, इस पॉइंट से इसके ऊपर खींची गई स्पर्शिका अगर आपस में लंबवत हो तो इस बिंदु का जो बिंदुवत होता है, जो लोकस होता है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या इस परवलय की नियता या इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। ये इसकी नियता या अपने पास इसके अंदर का इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। ये रिजल्ट अपने को याद रखना है कि किसी बिंदु से परवलय के पर क्या पैराबोला है उस पर दो स्पर्शिकाएं खींची गई है, तो स्पर्शिकाएं जो दो खींची जाती है उसकी समीकरण आपको मैंने पहले बताई थी, SS1 = T² से निकालते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, ये जो समीकरण बनेगी ये दो रेखाओं की समीकरण आ गई, और ये दो रेखाओं की समीकरण है तो इसके लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होता है, x² का कोफिशिएंट प्लस y² का कोफिशिएंट = 0। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो x = -a बन जाएगी। तो जो भी आपको पैराबोला दिया है उस पैराबोला का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जो नियता डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो इसके अंदर क्या होगा, इसका लोकस होगा। और इसके अंदर का एक चीज अपने पास ध्यान रखिए, ये दोनों स्पर्शिकाएं जब अपने पास इसके अंदर का जब खींचेंगे तो इनको जब मिलाएंगे तो ये हमेशा इसके अंदर का इसके फोकस से ही गुजरती है। ये छोटे छोटे इसके अंदर के रिजल्ट आते हैं कि अपने पास का कोई पॉइंट है उससे इस पैराबोला पे, पैराबोला किसी प्रकार का हो सकता है, तो इस पे अगर लंबवत स्पर्शिकाएं खींची जाती है, परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर अपने पास अगर ड्रॉ की जाती हैं तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये जो बिंदु है जिसका बिंदुवत यहाँ से बिंदु ये जैसे भी चलेगा तो इसका बिंदुवत अपने पास इसके अंदर का इसका जो लोकस आएगा वो इसके अंदर का नियता या डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो पैराबोला आपने को जो दिया उसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लीजिएगा,
ये लंबवत स्पर्शिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ हो जाएगा। और ये इसके अंदर क्या होगी, स्पर्शिकाएं जो खींचेंगे तो ये आपस में जहाँ पे मिलेंगी ये क्या होंगी, स्पर्श बिंदु है। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या, इसकी स्पर्श जीवा या कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। ये हमेशा इसके अंदर क्या फोकस से ही गुजरती है, ये हमेशा इसके अंदर का फोकस से ही गुजरती है। तो किसी भी प्रश्न को इसके अंदर उल्ट पुल्ट करके कैसे भी दिया जा सकता है, तो ये इसके अंदर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर के एक क्वेश्चन बनता है। एक चीज मैंने इसके अंदर क्या होगा, पिछली क्लास है उसके अंदर ये चीज बताई थी आप लोगों को। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है, उसके लिए तो प्राचलिक निर्देशांक 80 स्क्वायर 280 होते हैं। और अगर आपने बस इसके अंदर एक्स स्क्वायर इजिकल टू और 4ay आ जाए तो इसके प्राचलिक निर्देशांक के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिए होंगे। और एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay के लिए क्या होता है, उल्टा होता है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है उसके अंदर उल्टे हो जाते हैं। ये वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। इसका आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, कहीं भी कन्फ्यूजन हो जाए तो इसके अंदर क्या है, इसका स्क्वायर कर दो 4a इंटू वाई की जगह वैल्यू पुट कर दो, दोनों इक्वेशन क्या होगी, सेम आ जाएगी। और अब आपने वैसे इसके अंदर क्या होगी, ये जैसे इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को इसके अंदर बताया था कि y इक्वल टू mx प्लस सी, ये लाइन इसके अंदर इसको टच करती है। तो इसको टच करने का आपने बस क्या प्रतिबंध क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस, ये इसके अंदर क्या होगा, ये लाइन इसको टच कब करेगी, जब c इक्वल टू a/m आता है। और x स्क्वायर इक्वल टू 4ax y के लिए आप लोगों को क्या बताया था मैंने, ये लाइन अगर इसको टच करती है तो इसके लिए प्रतिबंध c क्या होता है, em स्क्वायर आता है। तो ये अपने बस इसके अंदर का रिजल्ट थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अपने पास क्या क्वेश्चन अगर आता है तो c इक्वल टू a/m, और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन आता है तो c इक्वल टू माइनस em स्क्वायर। और इसके लिए आपको जनरल रूल बताया था, मैं इसके अंदर का फिर अपने पास इसके अंदर का 1 मिनट के लिए आप लोगों को फिर रिपीट कर देता हूँ। अब ये जो c की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दे तो इसका मतलब m की अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है, ये परवलय दे रखा है और ये परवलय आपने बस इसके अंदर का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसके किसी पॉइंट पे अगर ये लाइन x अक्ष के साथ में कोण बनाती है, अगर अपने को एंगल पता है तो इसके tan की वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर m का मान होता है, ये इस लाइन का स्लोप कहलाता है। तो m की वैल्यू इसमें क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये जो लाइन आएगी वो m के प्रत्येक मान के लिए इसके अंदर क्या होगी, इस पैराबोला को टच करेगी। m के प्रत्येक मान के लिए इसके अंदर का इस पैराबोला को अपने पास प्रश्न के अंदर टच करेगी। और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाए तो यहाँ पे इसके अंदर का c की जगह माइनस em स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर का आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी, 1 मिनट के लिए अगर बाई चांस किसी ने पीछे वाली चीज़ें अगर क्लियर नहीं है तो 1 मिनट के लिए मैं आपके साथ में शेयर द्वारा कर देता हूँ। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, पैराबोला कोई जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड कर्व भी पूछा जाए, 99% स्टैंडर्ड कर्व पूछा जाता है, परंतु अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के दे ही दिया जाए किसी भी स्थिति के अंदर तो यहाँ पे x की या y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। ये परवलय को ये लाइन है उसके अंदर का टच करिए, टच करने का अपने पास प्रतिबंध निकालना है। यहाँ पे आपको इसके अंदर का कोई भी समीकरण दे सकते हैं पेपर के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसलिए इसके अंदर क्या x की वैल्यू पुट कर दिया करो। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y स्क्वायर 4a, अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस c/m। अब इसको आप हल कर लीजिएगा तो my स्क्वायर माइनस 4ay और प्लस 4ac इजिकल टू 0। अब देखिए 3 तरह की स्थिति बनती है, आप लोगों को ध्यान है कि अगर ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, जो y के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा होता है तो इसके अंदर ये जो लाइन है उसके अंदर क्या, इस पैराबोला को 2 बिंदुओं पे काटती है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसके अंदर अगर 0 के इक्वल होता है तो इसके अंदर की लाइन क्या करती है, इसको टच करती है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो डिस्क्रिमिनेंट विवेचक है वो 0 से छोटा होता है तो लाइन इसको वास्तविक बिंदु पे नहीं काटती, इसका मतलब साइड से गुजर जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये टच कब करेगी, जब इसमें y में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट विवेचक है वो इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर कर दीजिएगा तो यहाँ पे ये तो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। y में तो y द्विघात समीकरण है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0। अब 16 से 16 कट हो जाएगा तो 16a स्क्वायर और माइनस 16amc इजिकल टू 0। 16 से 16 कैंसिल कर दो, a कॉमन आ गया, a 0 हो नहीं सकता क्योंकि अपने को पता है इसके अंदर क्या हुआ, ये इसका वर्टेक्स और फोकस और के बीच की डिस्टेंस a होती है, ये 0 हो नहीं सकती, इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, ये a का मान 0 होगा नहीं, इसका मतलब a इजिकल टू mc, तो इसका मतलब c इजिकल टू a।
तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस मेथड से इसके अंदर का इस प्रश्न को अपने हल किया जा सकता है। और एक इसके अंदर का ये छोटा सा रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ में पहले शेयर किया था। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस e अपॉन m, ये m के प्रत्येक मान के लिए टच करती है और ये जो पॉइंट होता है इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a अपॉन m स्क्वायर और 2a अपॉन m होते हैं। इसके ऊपर क्या बहुत बार पेपरों के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपने पास में जो पुरानी बुक में दे रखे हैं वो आपके एकदम टिप्स में होनी चाहिए। थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर आपको उल्ट पुल्ट करके दे भी दिया जाए तो इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आपके साथ में इसके अंदर का मैं शेयर करता रहूँगा। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का ये स्थिति आ गई है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर का पेपर के अंदर ये पूछा गया है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 32y, ये दो परवलय दे रखे हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब ये जो दोनों पैराबोला है इसकी जो कॉमन टेंजेंट है, इसकी अपने पास इसके अंदर का कॉमन टेंजेंट है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो ये हो गया और x स्क्वायर इक्वल टू 32y ये हो गया। ये तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया और ये हमारे पास इसके अंदर का पैराबोला ये हो गया। अब दोनों की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इस तरह से भी क्वेश्चन अपने पास के पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन आपको पुरानी बुक के अंदर, राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर मिल जाएंगे। और अब अपने पास देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो 4ax है उसके अंदर क्या 4 के बराबर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और अपने को पता है कि इसके अंदर क्या है y बराबर mx प्लस ए अपॉन m के प्रत्येक मान के लिए क्या करती है इस पैराबोला को टच करती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 रख देंगे। अब ये जो स्पर्शक है, ये जो टेंजेंट है वो इसके अंदर के दूसरे वाले पैराबोला को भी क्या करती है टच करती है। ये इस पैराबोला को जो टच करने वाली लाइन है वो इस दूसरे पैराबोला को भी टच करेगी। तो यहाँ पे ये जो समीकरण है उसके अंदर क्या, यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट करेंगे जब तो आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए इसके अंदर क्या होगी y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। ये 32 है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू वाई की जगह ये y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या किस तरह का रिजल्ट आएगा, x स्क्वायर माइनस 32mx और माइनस 32 अपॉन m इजिकल टू 0। कैलकुलेशन में जल्दबाजी में कोई मिस्टेक नहीं हो, इस चीज़ की आपको स्पेशली प्रैक्टिस करनी है। तो ये x स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू एक तरफ ले। अब आपने पास इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे a की वैल्यू तो क्या होगी 1 होगी, b की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या माइनस 32m होगी और c की वैल्यू अपने पास इसके अंदर का ये आ गई। अब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दो या b स्क्वायर इक्वल टू 4ac लिखो तो एक ही बात है। तो इसका हमने माइनस 32m इसका होल स्क्वायर और इसके अंदर क्या होगा 4a इंटू सी। ये अपने पास इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करो। अब माइनस 32m इंटू माइनस 32m और 4 माइनस 32 अपॉन m, माइनस 32 है तो माइनस 32 है उसके अंदर क्या मैंने कैंसिल कर दिए। इसमें कैलकुलेशन के अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। अब m और m को मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर कितना होगा m स्क्वायर हो गया, एक m अपने पास ये नीचे है तो इसके अंदर क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्यों आ जाएगा। अब ये माइनस 32 तो कट गया, माइनस 32 है वो तो इसके अंदर क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको मैंने 2 बार लिख लिया। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे तो 4 आ गया और यहाँ इसके अंदर क्या होगा माइनस 32 आ गया। m और m स्क्वायर हो गया, एक m इधर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 4 बटे में माइनस 32, इसका हमने हमारे पास इसके अंदर कितना होगा माइनस ही हो गया 1/8। तो m क्यों बराबर ये है तो m बराबर कितना होगा माइनस 1/2 और m का ये जो मान होगा समीकरण के अंदर पुट कर दीजिएगा आप। y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, a की वैल्यू हमने बस क्या पहले पैराबोला के अंदर क्या दी थी, ये a इक्वल टू 1 है तो इसके अंदर m की वैल्यू इसके अंदर क्या माइनस हाफ पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू माइनस हाफ पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस हाफ इंटू एक्स और प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आपको फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इसके अंदर का नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर क्या होगा आपके पास में, इसके अंदर क्या होगा इसमें अलग टाइप के इसके जो क्वेश्चन और बनते हैं वो एक या 2 वीडियो इसके अंदर का पैराबोला इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर एक है। तो इसके जो छोटे छोटे इसके अंदर का रिजल्ट है वो आपके साथ में इसके अंदर का मैं और शेयर करूँगा। फिर इसके बाद में इलिप्स और हाइपरबोला है उसके अंदर के एक वीडियो के अंदर का अपने पास क्या क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। पैटर्न यही चलेगा जो इसके अंदर के पैराबोला के अंदर अपने करते रहे, मतलब उसके अंदर का कुछ अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट है वो अपने को थोड़े से याद रखने
तो उसके साथ में इसके अंदर क्या होगा, एक एक वीडियो इसके अंदर क्या ये आपके साथ में इसके अंदर का आपको और शेयर करूँगा। तो आप लोगों से इसके अंदर क्या होगा, ये मैं अपेक्षा करूँगा इसके अंदर क्या ये जिस तरह की अपने पास इसके अंदर क्या संभावना है कि इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या इस मंथ के बीच तक अपने पास आपकी सेकंड डेट है, उसके अंदर क्या उसकी नोटिफिकेशन उसके अंदर क्या जारी हो जाए। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या सुनने के अंदर आ रहा है वैकेंसी है, वो भी ओवरऑल इसके अंदर क्या ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर क्या किसी भी तरह पर अपने पास इसके अंदर क्या लापरवाही के साथ में अपने पास में अपने टाइम को खराब मत कीजिएगा, कि ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर के बाद में अपने पास आपको निराशा आती लगे। तो इसके अंदर क्या होगा, पेपर का लेवल जिस तरह की रीट के अंदर पोजीशन आई है तो उसके अंदर क्या संभावना है कि इसके अंदर का पेपर का लेवल भी है अपने पास इसके अंदर क्या कुछ ना कुछ निश्चित तौर के पुराने पेपर से इसके अंदर का स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो इसलिए इसके अंदर का ऑनेस्टली अपने पास इसके अंदर का तैयारी कीजिएगा, और ये इसके अंदर का बोल्ड आपके लिए बहुत गोल्डन मौका निकलेगा। तो इसके बाद में फिर पता नहीं अपने पास इसके अंदर का 5-7 साल के बाद में अपने पास इसके अंदर का इतनी वार्ड्स निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। तो इसके अंदर का जो भी अपने पास इसके अंदर का जो इन्होंने तैयारी है अपने पास इसके अंदर बीच में रेगुलरिटी के अंदर क्या थोड़ी सी मिस कर दी है या रीट के पेपर में मिस की है, तो आप रीट के पेपर की भी साथ साथ तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसके अंदर का घंटे 2 घंटे इसके अंदर का इसको जरूर इसके अंदर का इसके साथ में इसके साथ जुड़िएगा। तो इसके अंदर का जब भी अपने पास इसके अंदर का आपकी इसके अंदर का नोटिफिकेशन जारी होकर डेट आ जाएगी तो उसके बाद में 2-2, 3-3 घंटे की अपने पास इसके अंदर का मैं क्लास आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करता जाऊँगा। तो आप लोगों इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।